अरे जो योगी को धमकाता हो, जो योगी से ट्रेनिंग दिलाने की बात करता हो चुनाव में, कुछ तो हैसियत होगी, कुछ तो बात होगी। इनकी हैसियत टेम्पू छोड़ाने की नहीं होगी चौराहे पे किसी सिपाही से बात करके। मिनिस्टर दे रहेंगे। गिरगिट रंग बदलती है, उससे ज्यादा ओम प्रकाश राजभर रंग बदलते हैं। और ओम प्रकाश राजभर का राजनीति का अंत चल रहा है। ये तो सही है कि बीजेपी की अपनी क्या मजबूरी है कि उनको सटाई हुई है। ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप के नहीं है, जो पैदा किया उसको भी डस सकते हैं। दो मुँहे सांप की कहानी यही होती है कि जरा सा मौका मिला तो किसी को छोड़ नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपने बेटे बेटी किसी के भी वो सगे नहीं है। राजभर जी के 2 अठन्नी चौनी जो उनके लड़के हैं वो सब बहुत परेशान है सेट होने के लिए। कोई बयान तो नहीं आ रहा। हाँ अरे बताया गया है कि बोलोगे तो और घाटा है। अब चुप रहो तुम लोग। अठन्नी चौन्नी जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट बता रहे डेंगू हो गया तो ये हो गया है। अरविंद अरुण नाम है उनको अठन्नी चौन्नी भी राजनीति में कहा जाता है। तो ओम प्रकाश राजभर हो, इनको पैदा बीजेपी ने किया है। मायावती को पहली बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, वो भी दलितों के चेहरे के तौर पे देखी जाती है। तो ये कहना चाहूँगा कि आप दो मुँह साफ हो सकते हैं, लेकिन सभी नेता दो मुँह साफ है, ये गलत बात है। नमस्कार, बदलेगा भारत देख रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के एक नेता हैं ओम प्रकाश राजभर, जिनकी अगर मैं कहूं कि चर्चा हर दिन नहीं होती तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। हमेशा चर्चा में बने रहते हैं अपने बयानों से, अपने कारनामों से। उन्हीं के विषय में बातचीत करने के लिए हमने 2 नेताओं को आमंत्रित किया है। एक हैं पतलूराम विश्वकर्मा जी, जो कांग्रेस के पिछड़ा वर्ग के प्रदेश महासचिव हैं, और दूसरे सुभाषपा के उनके पुराने साथी शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा जी हैं। इन दोनों लोगों से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कुछ दिन पहले पतलूराम विश्वकर्मा जी उन्हीं की पार्टी में थे और वहाँ से उन्होंने त्यागपत्र दे करके कांग्रेस को ज्वाइन किया है। और आप की जो फिलहाल की जो स्थिति है शशि प्रताप सिंह मुन्ना समेदा की, वो पूर्व नेता हैं सुभाषपा के। तो इन दोनों से हम लोग बातचीत करेंगे ओम प्रकाश राजभर के बारे में, क्योंकि बड़े करीब से तकरीबन 10 साल का साथ रहा है मुन्ना समेदा का। ओम प्रकाश राजभर के साथ राजनीतिक जीवन रहा है इनका 10 सालों का। तो इन्होंने उनको त्याग दिया है, उनको छोड़ दिया है, और राजभर की जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इन सब चीज़ों को दरकिनार करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। और बात मंत्री बनने पर अटकी पड़ी है। मंत्री बनते बनते कभी कभी उनको तारीखें मिलती हैं कि फला दिन में मंत्री बन जाएंगे, दशहरे तक बन जाएंगे, दीपावली में तो निश्चित बन जाएंगे। और जब दीपावली में नहीं बन पाते तो एक बयान आता है कि मैं 2 मुँहा साफ हूँ और मैं कहीं भी पलटी मार सकता हूं। सभी नेता 2 मुँहे साफ होते हैं, मैं कहीं भी जा सकता हूं। यानी सीधे तौर पे कहा जाए तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को एक अल्टीमेटम दे दिया है, एक धमकी दे दिया है। इसी चीज़ को लेकर के हम पहला सवाल आपसे लेंगे। मुन्ना जी, क्या लगता है राजभर का ये बयान कि मैं 2 मुँहा साफ हूँ, सभी नेता ऐसा होते हैं, जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं देख लूँगा, वहाँ चला जाऊँगा, इसे कैसे देखते हैं? क्या राजभर जी भी मान चुके हैं कि मंत्री नहीं बनेंगे? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ओम प्रकाश जी को ये कहना चाहूँगा कि आप 2 मुँहा साफ हो सकते हैं, लेकिन सभी नेता 2 मुँहा साफ है, ये गलत बात है। उन्होंने सभी को कहा है, साथ में रहते हैं सबके। तो मैं इस बात का विरोध करता हूं कि सभी नेता ऐसा नहीं हो सकते। इस देश में नेताओं का अपना एक चरित्र है, उनका एक सम्मान है, और तमाम ऐसे नेता हैं जिनको आज भी लोग पूजनीय मानते हैं, आदर्श मानते हैं। तो सभी नेता को इस तरह से कहना है गलत। मैं इस बात का खूब पुरजोर विरोध करता हूँ। ओम प्रकाश जी का चरित्र ऐसा है, जो है वो खुद कह रहे हैं। इसमें कोई परिस्थितियों में ऐसे बयान आते हैं, जैसे उनके चरित्र के बारे में बहुत कुछ बताना किसी को नहीं। पूरी प्रदेश की जनता और सभी दल करीब करीब उनको जान चुके हैं कि वो किसी भी दल में टिक नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी इतने परिवार को लेकर इतनी अपेक्षाएं हैं, जनता को लेकर, समाज को लेकर नहीं, अपने परिवार को लेकर बहुत परेशान हैं। दोनों बच्चों को अपने जीते जो सांसद बनाना चाहते हैं, मिनिस्टर बनाना चाहते हैं, खुद भी मिनिस्टर बनना चाहते हैं। तो इतनी उनकी अपेक्षाएँ अपने लिए, अपने परिवार के लिए, वो कोई दल उनका पूरा नहीं कर पा रहा है। चाहे वो समाजवादी के साथ थे, चाहे पूर्व में वो बसपा के साथ रहे हैं, चाहे वर्तमान में वो भाजपा के साथ रहना चाह रहे हैं। और योगी जी उनको हमसे आपसे बेहतर जान चुके हैं, क्योंकि वो जेले हैं 18 महीना उनको पूर्व की सरकार में। अगली आज के 4.5 साल पहले की बात है, जब अगली लोकसभा था, लोकसभा के आचार संहिता लगने से 1 दिन पहले उनके बच्चे को, उनके पार्टी के 1-2-4 लोगों को उन्होंने राज्य मंत्री वगैरह बनाया। लेकिन जिस दिन बनाया उसके दूसरे दिन आचार संहिता लगना था, और जिस दिन आचार संहिता खत्म हुआ ठीक 10:30 बजे मिनिस्टर पद से उनको हटाया। इस बार भी वही होगा, उस बात का योगी जी इंतजार कर रहे हैं। आप मानते हैं कि अभी राजभर के मंत्री बनने के चांसेस हैं? हाँ, 100% हैं। चूँकि लेकिन वो तब हैं कि जब वो कुछ कर ना पाएँ।
मिनिस्टर बनाए जाएंगे। दूसरे साथी से भी इस पे बयान ले लेते हैं। थोड़ा सा आप इधर आ जाएं। आपको लगता है राजभर जी का जो बयान आया है, कल उन्होंने दिया है दो मुँहा सांप वाला, किन परिस्थितियों में बयान आया है? आपके दूसरे साथी कह रहे हैं कि वो मिनिस्टर बनेंगे, उनके पूर्व साथी हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, जहाँ तक सवाल उनके बयान का है दो मुँहा सांप का, तो यह वास्तविकता है। ओम प्रकाश राजभर अपने माँ बाप के नहीं है, जो पैदा किया उसको भी डस सकते हैं। दो मुँहे सांप की कहानी यही होती है कि जरा सा मौका मिला तो किसी को छोड़ नहीं सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपने बेटे बेटी किसी के भी उड़ सके नहीं है, ये तो सत्य है। गिरगिट रंग बदलती है, उससे ज़्यादा ओम प्रकाश राजभर रंग बदलते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। क्या कर दिया उन्होंने? अरे अब बचा क्या है? कौन नेता ऐसा है जो अपना राजनीतिक भविष्य नहीं तलाश रहा है, अच्छे पद पे स्थापित नहीं होना चाहता, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता? सबकी महत्वाकांक्षा है। अगर राजभर ने पाला तो क्या बुरा किया? ये बताइए, किसी एक नेता का नाम आप बता दीजिए जो माँ बहन तक को बेचने की बात करता हो। ओम प्रकाश राजभर को छोड़कर बाकी कोई ऐसा नेता पैदा नहीं हुआ है जो इस तरह की घिनौनी बातें करता हो। इनके द्वारा बड़ी ही घिनौनी बातें की गई हैं, जो तमाम ऑडियो वायरल हुआ, तमाम खबरें चली हैं। तो इनके जैसा कोई नेता नहीं है, किसी नेता का इतना चरित्र गंदा नहीं है जितना ओम प्रकाश राजभर जी का है। जैसा कि भाई मुन्ना जी ने कहा है, सत्य कहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने आप में एक अलग है, वो कुछ भी कर सकते। बनेंगे कि नहीं बनेंगे, कोई सवाल नहीं है। मंत्री उनको बनना नहीं है, इनको आश्वासन मिलता रहेगा, लेकिन मंत्री नहीं बनेंगे। जो मेरा नजरिया है, जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ, ओम प्रकाश राजभर जी को मंत्री नहीं बनना है। ये न घर के घाट, न घर के होंगे न घाट के होंगे। हड़का रहे हैं बीजेपी को, कह रहे हैं इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं, भाजपा तय कर ले क्या करना है। देखिए, ये जानते हैं आपके गठबंधन के नेता, मैं बता दूं, मेरे गठबंधन के नेता की बात करते हैं, ये किन किन शब्दों का इस्तेमाल किसके साथ नहीं किए हैं, मेरे या किसी और के, किसी भी पार्टी के साथ। मेरे पार्टी में अभी तो इनको आना संभव नहीं है। अब मुझे जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर इंडिया गठबंधन में वो जाना चाहें तो आप लोग लेंगे? और देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का स्तर के नेता, लेकिन वो कह तो रहे हैं कि आपके कुछ नेता संपर्क में हैं, भाजपा तय कर ले कि क्या करना है। किंतु मेरा जो अपना मानना है, इसके हिसाब से ओम प्रकाश राजभर को इंडिया गठबंधन नहीं लेगा। यानी आप लोगों का बेजा नाम लेकर के, इन लोगों का बेजा नाम लेकर के बीजेपी पे प्रेशर बना रहे हैं। ओम प्रकाश पिछले 25-20 साल से उनकी राजनीति का पहला यही को ब्लैकमेल करते हैं। आपका नाम लेके इनसे कुछ लेना तो आपका नाम लेंगे कि हमको फला बुला रहे हैं ताकि आप हमको रोकें, हमारी सिफारिश करें। और ओम प्रकाश राजभर का राजनीति का अंत चल रहा है। ये तो सही है कि बीजेपी की अपनी क्या मजबूरी है कि उनको सटाई हुई है, उनको फिर मिनिस्टर बनाने की बात हो रही है। बड़े करीब से रहे हैं, 10 साल तक रहे साथ में। आपको कुछ नजर आया कि आखिर कौन सी उनकी ऐसी राजनीतिक उपयोगिता है जिसकी वजह से बीजेपी बार बार नतमस्तक हो जाती है? बीजेपी जाति राजनीति उत्तर प्रदेश में कर रही है और एक जाति के नेताओं को सेट कर। तो खुलेआम बीजेपी के नेता कहते हैं कि हम जातीय राजनीति में विश्वास नहीं करते। कहते हैं ना, लेकिन दिल्ली की जो पार्टी है, उनकी दिल्ली की जो टीम है बीजेपी की, वो प्रदेश में अनुप्रिया पटेल को पटेलों का चेहरा बना रखी है, निषादों का संजय निषाद को बना रखी है। तो राजभरों के चेहरा के तौर पे ओम प्रकाश बीजेपी को जातीय राजनीति का अगुवाकार कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। छोटे दलों को पूर्वांचल में 3 दल बीजेपी ने पैदा किया है। एक दशक का इतिहास है, चाहे अनुप्रिया पटेल हो, चाहे संजय निषाद हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, इनको पैदा बीजेपी ने किया है। मायावती को पहली बार प्रदेश में मुख्यमंत्री बीजेपी ने बनाया, वो भी दलितों के चेहरा के तौर पे देखी जाती है। तो जातीय चेहरा के तौर पे नेताओं को पैदा करना बीजेपी का तो बहुत पुराना इतिहास रहा प्रदेश में। वर्तमान राजनीति की स्थिति जो लोकसभा की है, उसमें बीजेपी की जो भी अपनी मजबूरी हो, ओम प्रकाश को लेके मिनिस्टर कागज में बनेंगे, फिर उसके बाद तुरंत आचार संहिता लेगा। मैं इस बात का दावा कर रहा हूं। अच्छा, जिस तरह से इनको मिलेगा, एक बात और, अगर विभाग भी दिया जाएगा तो हर सरकार में एक आश्वासन विभाग होता है जो ओम प्रकाश को दिया जाएगा। इनकी हैसियत टेम्पू छोड़ाने की नहीं होगी चौराहे पे किसी सिपाही से बात करके, मिनिस्टर रहेंगे। जिस तरह से मौजूदा तत्कालीन डीएम के खिलाफ इन्होंने जब ये मिनिस्टर थे, धरना दिया था गाजीपुर में और एक डीएम को ट्रांसफर कराने की बात कही थी, संजय खत्री, आई थिंक यही नाम है उनका। तो उस वक्त तो ट्रांसफर नहीं करा पाए थे, इतने मंत्री होने के बावजूद भी। तो उसी तरह का आप देख रहे हैं पुनः अभी अगर ये मंत्री बनते हैं तो इनकी यही हैसियत रहेगी कि आश्वासन अपने नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, अपने समाज को दे सकते हैं। इनकी हैसियत एक चौराहे पे टेम्पू, बता रहा हूँ, एक सिपाही से हैसियत नहीं होगी कि छोड़वा लें।
ये इनकी हैसियत रहेगी, कागज में मिनिस्टर रहेंगे, तनख्वाह मिलेगा, बंगला मिलेगा, सुरक्षा आपने मिलेगी, उनका साथ गाड़ी छोड़ मिलेगी। दिया है, आप गुस्सा हैं इस वजह से ऐसा नहीं, बोल रहे हैं। मिनिस्टर बनने के बाद, अरे जो योगी को धमकाता हो, जो योगी से ट्रेनिंग दिलाने की बात करता हो चुनाव में, कुछ तो हैसियत होगी, कुछ तो बात होगी। हाँ, उनकी ये हैसियत है कि उनके समाज के लोग 10% 5% उनके साथ हैं, यही उनकी हैसियत है, उसी को ये बेचते हैं। चाहे भाजपा के साथ सौदा करें, चाहे वो सपा के साथ सौदा करें, चाहे इंडिया गठबंधन की बात करें, वो अपने राजभर समाज का सौदा करते हैं, उसको इकट्ठा कर रखे हैं। 10% 5% जो भी इनके पास लोग हैं, उसी को बेचते हैं हमेशा ले जाके। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो राजभर के मंत्री बनने का जो राह का रोड़ा है, जो कृपा है, वो योगी जी के पास अटकी पड़ी है और योगी जी किसी भी दशा में इनको मंत्री नहीं बनने देंगे। देखिए, नहीं, वो तो ठीक है, बनने क्यों नहीं देंगे। और योगी से मुलाकात भी अभी इनकी हुई है, यह कहना गलत है। लाख मुलाकात हो। हाँ, मिनिस्टर वो बनाएंगे, ये मुझे ऐसी उम्मीद है, लेकिन मिनिस्टर वो कागज में रहेंगे, उनकी हैसियत कुछ नहीं रहेगी। आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह के विधानसभा चुनाव में 22 के विधानसभा चुनाव में योगी जी के खिलाफ उनके भाषण रहे हैं राजभर जी के, उन सब चीज़ों को योगी जी भूल जाएंगे इतनी आसानी से? नहीं, भूल नहीं जाएंगे, इसीलिए तो बन नहीं पा रहे हो। वही तो मैं कह रहा हूँ, हो सकता बनाए ही। हाँ, नहीं, बनाएंगे, लेकिन इनको ऐसे समय बनाएंगे कि न वो जी पाएंगे न मर पाएंगे। दुम्बा साहब जैसे हैं उसी तरह योगी जी हैं, एकदम इंतजार कर रहे हैं। 100% बनाएंगे, लेकिन वही स्थिति रहेगी कि मिनिस्टर तो रहेंगे कागज में, लेकिन आचार संहिता इनके सामने रहेगी। और जब आचार संहिता खत्म होगी तो आश्वासन विभाग दे दिया जाएगा। 19 के जैसा खेल राजभर के साथ फिर ना हो जाए। हाँ, क्या लगता है आपको? हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनके चरित्र को लोग जान चुके हैं। और मैं पुनः इस बात का विरोध करता हूं कि आप शराबी हो सकते हैं, सबको शराबी कहना गलत बात है। आप दो मुँहा साफ हो सकते हैं, सबको दो मुँहा साफ सभी नेताओं कहेंगे। मैं भी नेताओं कुर्ता पहन घूम रहा हूं, तो ये क्या मतलब कि आप सबको कहेंगे कि सभी लोग दो मुँहा साफ हैं? तमाम नेता ऐसे हैं जो उनके कहने का मतलब ये है कि जहां फायदा दिखता है, उनका तात्पर्य गलत नहीं था कि वो दो मुँहा साफ कह रहे थे। उनके कहने का मतलब दो मुँहा साफ दोनों तरफ चलता है, जहां उसको लगता है कि ठीक है वहीं पे रुक जाता है। ये ओम प्रकाश राजभर का अपना चरित्र। तमाम प्रदेश में, देश में ऐसे नेता हैं जो एक दल में रह गए, एक सिद्धांत पे रह गए, एक विचारधारा पे रह गए, या जहां भी हैं उनका अपना एक चरित्र, अपना एक सिद्धांत है। ओम प्रकाश राजभर का अपना चरित्र, वो अपने बारे में बताएं, लेकिन देश के सभी नेताओं को कहें कि सभी चरित्रहीन हैं, सभी दोगले हैं, सभी दो मुँह साफ हैं, सभी शराबी हैं, तो ये तो गलत बात है। कल के बयान से तो जाहिर हो रहा है कि उनका रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ। नहीं, उनका रुझान कहीं नहीं है। उनका बीजेपी में बस यह कहना है कि अगर आप हमको जल्दी से शामिल कर लें तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। बहुत हमारी बेइज्जती हो रही है, डेली डेट मिल रहा है, हमको शपथ नहीं दिला रहा है। मंत्री बनने में जितना लेट हो रहा है उतनी बेइज्जती। हाँ, बिल्कुल, और ब्लैकमेलिंग राजनीति वो करते हैं। हाँ, उनको सपा के साथ बात करनी है तो मायावती को प्रधानमंत्री लगेंगे बनाने, कि मायावती उनको पूछती भी नहीं है, देखती भी नहीं है, वो जानना भी नहीं चाह रहे ओम प्रकाश कौन है, क्या स्थिति है उनकी। ये डेली दलितों को राष्ट्रपति बनाना, दलितों को मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाना, इसलिए कि मुझे जगह मिल जाए। बस इस तरह के अभी मायावती जी को ब्लैकमेल कर रहे थे बीच में। वो तो उनके भतीजा आनंद जी का एक बयान आया कि ओम प्रकाश जैसे लोगों की बसपा को जरूरत नहीं है, तब जाके बोलना बंद किए। उसी तरह कहीं कांग्रेस के लोग इनको नहीं पूछ रहे हैं। कांग्रेस अगर प्रदेश में किसी से बात करेगी तो सपा से बात करेगी, सपा से उनकी बात भी है। इनकी क्या हैसियत है भाई? इनकी हैसियत एक लोकसभा लड़ने की, बीजेपी लड़ाएगी, वो भी अपने निशान पे लड़ाएगी। और पिछली बार इसी बात का विरोध, अभी पिछली बार इसी बात का विरोध था पूरे प्रदेश में। एक हम नहीं मानेंगे तो फिर वही अपना घूमेंगे लेके झंडा। इस बात का भाई नहीं मानेंगे तो इनके पास समय कहाँ रहेगा और कहीं जाने का। इनको मिनिस्टर कागज में बना के सब रोक के रखेंगे, कहीं जाओ नहीं पाएंगे। एक सीट मिलेगी, अगर दूसरी मिलेगी तो बेच देंगे, इसलिए इनको 2 सीट नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए इनको हाँ, एक पे बयाना उन्होंने ले लिया, लालगंज तो अनुसूचित सीट है, उस पर इन्होंने बयाना ले लिया। भाई बाकायदे ये बेचने खरीदने की राजनीति करते हैं। आजमगढ़ के लालगंज की बात। हाँ, आजमगढ़ लालगंज लोकसभा पे यह बयाना 40-50 लाख रुपया ले चुके हैं। और इनके वर्तमान विधायक जो की बात इस तरह से कह रहे हैं, मैं उस दल में रहा हूँ, मुझे जानकारी इस बात की, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूँ, आपके कैमरे पर कह रहा हूँ, आइए चैलेंज कर लें। 40 लाख ले चुके हैं, 50 लाख रुपया ले चुके हैं, और 2 किस्तों में पैसा इन्होंने लिया है। और वर्तमान विधायक इनके पार्टी के, जखनिया विधायक वर्तमान जो इनके पार्टी के हैं, उनके भाई को लड़ाने के लिए इन्होंने पैसा लिया है। लालगंज लोकसभा सीट, उसी पे मोदी जी का एक कार्यक्रम बार बार लगवाना चाह रहे थे, क्योंकि उस पर बयाना इन्होंने ले लिया है। बीच बाद में चिल्ला रहे थे कि हम इस पर आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं है, सच्चाई है, मैं कह रहा हूं। भाजपा के नेता भी तैयारी कर रहे हैं उसी से। बीजेपी के लोग जानते हैं, संजय निषाद को भी जितना टिकट संजय ने बेचा है, अनुप्रिया पटेल ने बेचा है पूरा टिकट, तो ओम प्रकाश बेचेंगे तो क्या बुरा है? बीजेपी जानती है इस बात को, इसीलिए तो ज़्यादा सीट नहीं सब देते हैं कि सब बेच डालेंगे। जिता के तो लाना नहीं, बेचना है। चलिए, इंडिया गठबंधन के नेता हैं, आप बताइए, आप सुन रहे हैं क्या बोल रहे हैं? बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं राजभर। बिल्कुल सुन रहा हूँ,
और जहाँ तक मेरा मानना है कि मुन्ना भाई इतना गलत भी बोलने वाले नहीं हैं। अगर कुछ दम है, कुछ सच्चाई है तभी बोलेंगे। विपक्ष को फायदा हो वहाँ ठीक है। नहीं, एक बात विपक्ष की नहीं है, बात पक्ष विपक्ष की नहीं है। देखिए, जैसे ओम प्रकाश राजभर का जो चरित्र रहा है, चूँकि मैं भी वहाँ रह चुका हूँ, भैया तो काफ़ी दिन तक रहे, मैं तो बहुत कम समय तक रहा हूँ, लेकिन जो उनका चरित्र है ये कहीं छिपा नहीं। वो जानते हैं आप, उनका कहना है कि एक साथ दो नाव पे चढ़ना, एक डूबी तो एक पे रहना, वही वो राजनीति कर रहे हैं कि एक तरफ है, दूसरी तक बता रहे हैं कि हमारी वहाँ बातचीत चल रही है, हम इधर अगर हमारा काम नहीं बना तो उधर खिसक लेंगे। तो इनका तो चरित्र पहले से, बहुत पहले से है। अब वास्तविकता है कि घर की राजनीति कर रहे हैं, समाज की राजनीति नहीं कर रहे हैं, पार्टी की राजनीति नहीं कर रहे हैं। प्रकाश राजभर जी सिर्फ घर की राजनीति कर रहे हैं। उनको घर का नेता कहा जाए तो बेहतर होगा, बल्कि भाजपा का नेता न कहा जाए, अन्य तो जो है कि समाज का नेता कहा जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है और इसे कितना हद तक सही मानते हैं कि अमित शाह जी चाहते हैं कि राजभर मंत्री बन जाएं, योगी जी नहीं चाहते, उनको उधर से फेंका जा रहा है, योगी जी किक मार दे रहे हैं फुटबॉल वाला। अच्छा, ये बताइए, सही बात है या? सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ आपका। जब यही ओम प्रकाश राजभर जी सपा से गठबंधन में गए थे तो इन्होंने कहा था कि जोगी जी को मठ पर न पहुंचाऊं तो मेरा नाम ओम प्रकाश राजभर नहीं। कहा क्यों नहीं पहुंचा पाए आप? तो अब अगर आप गए हैं तो बीजेपी की कौन सी ऐसी मजबूरी मैं नहीं समझ पा रहा हूं, और कितना ओम प्रकाश राजभर जी के पास वोट है पिछड़ों का कि वह लपेट रखी है। और जब योगी जी जाएंगे मठ पर, मैं जो मानता हूँ, जब वो योगी जी को मठ पर भेज लेंगे तो शायद इसमें मंत्री बनेंगे। इसके पहले इनको मंत्री बनना नहीं है। 2024 के चुनाव से पहले मंत्री नहीं बनेंगे, स्पष्ट चीज़ें हैं। अब आखिरी सवाल आपसे बड़े संक्षेप में जानना चाहूँगा, क्या लग रहा है कि ये अमित शाह मोदी जी की आपसी खींचतान के शिकार हो जाएंगे राजभर, कुछ नहीं होगा इनका? देखिए, अमित शाह को दिल्ली बैठ के वो यूपी में लोकसभा चुनाव दिखाई दे रहा है। वो चाहते हैं कि तय तो वो करते हैं ना कि कौन मिनिस्टर बनेगा, कौन डीजीपी होगा, कौन मुख्य सचिव होगा, तय तो हस्तक्षेप तो है। पिछली सरकार में तो 100% ऐसा था कि दिल्ली जिसकी लिस्ट जारी करती थी, जिसको भेजती थी, उसी को प्रदेश में जगह मिलती थी। वर्तमान सरकार में कुछ योगी जी का भी अपना इंटरफेयर है, ऐसा देखने और सुनने को मिल रहा है। और ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी की मजबूरी, दिल्ली वाली टीम अमित शाह की है कि अगर इनसे एक सीट का भी फायदा हो रहा है तो इनको सटा लिया जाए। यह राजनीति कर रहे हैं अमित शाह। और योगी जी का अपना एक वो है, चूंकि इन्होंने इतना बदतमीजी किया उनके साथ कि थोड़ा सा वो दूरी बना। पहले वाली योगी सरकार में जैसा AK शर्मा जी का हाल हुआ था, उसमें तमाम बवाल भी हुए थे। योगी जी ने अपनी बात ही मनवा ली, दूसरे कार्यकाल में मंत्री वगैरह बने। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वही सीन फिर से रिक्रिएट हो रहा है, ओम प्रकाश राजभर शिकार हो गए? वर्तमान जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो अपने चेहरे पे योगी जी चुनाव लड़े हैं, अपने चरित्र पे वो प्रदेश में सरकार बनाए हैं। इसलिए जो वो खुद चाह रहे हैं वो निर्णय ले रहे हैं। बहुत दबाव दिल्ली का काम नहीं कर रहा। लोकसभा को देखते हुए चाहे भले वो थोड़ा सा समझौता। राजभर जी का घाटा है। हाँ, राजभर का घाटा है, बिल्कुल घाटा है। और राजभर जी के 2 अठन्नी चौनी जो उनके लड़के हैं वो सब बहुत परेशान है सेट होने के लिए। कोई बयान तो नहीं आ रहा? हाँ, अरे बताया गया है कि बोलोगे तो और घाटा है, अब चुप रहो तुम लोग। अठन्नी चवन्नी जबरदस्ती हॉस्पिटल में एडमिट बता रहे, डेंगू हो गया तो ये हो गया है। अरविंद अरुण नाम, उनको अठन्नी चवन्नी भी राजनीति में कहा जाता है। तो स्थिति यही है, वो अपने परिवार को लेकर अपने लिए परेशान है। बीजेपी में उनकी दिल्ली में जगह कहीं खोजें तो भले कहीं सोने बैठने की जगह मिल जाए, लेकिन यूपी सरकार में योगी जी जब तक आचार संहिता दिखेगा नहीं तब तक उनको मिनिस्टर बनाएंगे। मोटा मोटा कह लें, जब तक योगी नहीं चाहेंगे तब तक। हाँ, बिल्कुल, ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश की मुखिया हैं, वो राजा हैं, वो जब चाहेंगे तब ये मिनिस्टर बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। और अगर बन भी जाते हैं तो इनको एक विभाग आश्वासन वो दिया जाएगा, आश्वस्त रहे, आश्वासन मिलेगा। चलिए, हमने दोनों नेताओं से बात किया, दोनों का यही कहना है कि जब तक योगी नहीं चाहेंगे तब तक राजभर के मंत्री बनने का सपना तो कतई नहीं पूरा होने वाला है। चाहे केंद्र से कितना भी दबाव आ जाए, जब योगी चाहेंगे तभी राजभर मंत्री बन पाएंगे। और राजभर हैं कि उन्होंने कल ही अभी भारतीय जनता पार्टी को धमकाया है, एक तरह से कह लीजिए तो वार्न किया है कि इंडिया गठबंधन के बहुत बड़े बड़े नेता उनके संपर्क में हैं, भाजपा तय कर ले कि क्या करना है, नहीं तो मैं तो दो मुँहा साफ हूँ। आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पे? राजभर के राजनीतिक भविष्य के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोनों नेताओं से जिनसे हमने बातचीत की है उनकी राय आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।